अभी है मेरे पास इस बात को लेकर के। एक अमिताभ तिवारी जो हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, आते हमारे प्रोग्राम में भी आए हुए हैं। इन्होंने एक वोट वाइब करके एक वीकली कुछ शुरू किया है, पल्स जानना लोगों का। तो उन्होंने 26 मई को एक डेटा रिलीज किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि ऑपरेशन सिंदूर पॉलिटिसाइज हो रहा है क्या, इसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, ये इन्होंने सवाल पूछे थे। और भी सवाल थे, मैं दो ही आपको बता रहा हूँ। तो पहले तो इन्होंने एक सवाल पूछा कि आपके हिसाब से पॉलिटिक्स कौन कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि बीजेपी और गवर्नमेंट इस पर पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन जब इन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी को क्रेडिट मिलना चाहिए, नरेंद्र मोदी को क्रेडिट मिलना चाहिए, तो 60% लोगों ने कहा हाँ मोदी को क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर मतलब पॉलिटिसाइज भी कर रही है बीजेपी तो क्रेडिट उसका ही है। मतलब नरेंद्र मोदी लेड फ्रॉम द फ्रंट, तो उनको उसका क्रेडिट वो लें, श्रेय लें। और बिहार तो वो धरती है, पहलगाम हमले के बाद पहली पब्लिक मीटिंग बिहार में ही हुई थी। वहीं जाकर उन्होंने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, कल्पना से परे सजा देंगे, दुनिया के दूसरे कोने से ढूंढ कर लाएंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को वहां से एड्रेस किया था मोदी जी ने, पहली बार अंग्रेजी में बोला था, आई वांट टू टेल द वर्ल्ड। और फिर दोबारा लौट के जब अभी गए तो फिर कहा कि मैं अपना वादा पूरा करके आया। तो वो याद तो दिलाते रहेंगे, लेकिन क्या उसकी रेजोनेंस उतनी आपको लगता है होगी? नहीं सर, अब बिहार के इलेक्शन को अगर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर और इस तरह के नैरेटिव के लिए वहाँ पे बहुत फर्टाइल लैंड हो ऐसा लगता नहीं, और बातचीत से भी वो बात समझ में नहीं आती। अंततः अगर आप देखेंगे तो वहाँ का इलेक्शन जाएगा कास्ट डायनेमिक्स पे और गवर्नेंस और जंगल राज जैसे नैरेटिव जो चलाए जाते हैं इस पे। बीजेपी के हिसाब से जैसे अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा चैलेंज उनको समझ में आ रहा है बीजेपी नेताओं को, एक तो ये कि लालू प्रसाद यादव पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से कोई एक ऐसा मसला मिले जिसके दम पे उस इलेक्शन को वो फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड पे लेके जाएं। एमवाई उनके पास है, तीसरा कास्ट उनको एक जोड़ना, ये उनकी दूसरी रणनीति होगी। ठीक, लाइक जैसे कुशवाहा पे बहुत ज़्यादा फोकस करें और उस तरह के कैंडिडेट को वो ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दें। बीजेपी की चिंता ये है कि कोई भी उनका बड़ा से बड़ा या वैसा नेता प्रदेश का भी हो या बड़ा नेता हो, कोई ऐसी बात ना कह दे जिससे लालू लपकें और आरजेडी लपक के इस नैरेटिव को फैला दे। जैसे संघ प्रमुख का जो बयान आया था आरक्षण को लेके, 15 के इलेक्शन, उस तरह चीज, तो वो एक कंसर्न है। दूसरा जो कंसर्न है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जब गए थे और जो उन्होंने बैठक की, लगभग 300 लोग बीजेपी के थे उसमें, इस बैठक में जो बात उन्होंने कही उससे सीधे ये समझ में आ रहा था कि उनका पूरा का पूरा फोकस इस बात पे है कि संगठन के लोगों को ये समझाया जाए कि धैर्य रखें, यानी कि टिकटार्थी इतने ज़्यादा ना हो जाएं कि टिकट ना मिलने के बाद पीके प्रशांत किशोर की पार्टी या दूसरी तरह की बगावत खड़ा करें। तकरीबन 1.5 घंटे की बैठक में उन्होंने अधिकांश इसी चीज़ों को लेकर ज़्यादा रेखांकित किया। जैसे उन्होंने स्टार्ट ही की थी बात ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी कैसे पूरे देश में सत्ता में थी, फिर कैसे ख़त्म हुई, तो लोगों ने बताया कि ये दुर्गुण आ गया। फिर उन्होंने बताया कि क्या ये दुर्गुण अगर हमारी पार्टी के अंदर भी आ जाए तो हम खत्म नहीं हो जाएंगे। फिर उन्होंने 2 केस उदाहरण दे के, नाम लेके, एक में तो सीधे सीधे नाम लिया उन्होंने, एक बीजेपी के व्यक्ति जो कि चुनाव में लड़ गए थे, उन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी, और दूसरा इशारा था अश्विनी चौबे को लेके। अच्छा, कि भाई अगर इस तरह सी चीज़ें अगर आप करेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, तो फिर वो पार्टी का नुकसान होता है। तीसरी चीज़ उन्होंने की कि पार्टी के लोगों को भी, ये वन साइडेड नहीं था, पार्टी के लोगों को भी ये बताया कि आपको जो जो समस्या लग रही है वो आप बताएं। तो उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि बहुत सारे नए लोग आ जा रहे हैं और उनको महत्व मिलता है, उनको महत्व मिलता है, हमें नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि कोई नया ये काम नहीं कर सकता, कोई पुराना ज़रूर होगा जो पुराने को बाहर करा रहा है, तो उसे करेक्ट करने की ज़रूरत है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखें इन सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, उसका मकसद ये है कि संगठन की ताकत बीजेपी के पास रहनी चाहिए, उस ताकत के थ्रू आप चुनाव में जाएं, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि आपको अपनी सीटें भी जीतनी है और जेडीयू की भी जितवानी है। जेडीयू के पास संगठन की वैसी ताकत नहीं है। पहले वो कर ले जो बात आपने फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड, मैं बस एक इसमें ऐड करूँगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेवेंट जो आप लोग मिस कर रहे हैं अभी, आरजेडी के पास सबसे बड़ी समस्या ये है आज की तारीख में, परिवार का तो इशू है ही, दोनों भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, हरियाणा लॉबी, दिल्ली लॉबी। एक जो न्यायालय वाली लॉबी है ना, वो आरजेडी की सबसे बड़ी समस्या। अभी 23 तारीख को फिर राउस एवेन्यू कोर्ट में बुलाया गया है। और लैंड फॉर जॉब, ये वाटर टाइट केस है, सीधी डायरेक्ट एविडेंस है जिसको पेपर में छप जा चुका है। अगर उस केस में तेजस्वी यादव या लालू यादव, कहानी खत्म या बन जाएगी, खत्म हो जाएगी। हेमंत सोरेन के साथ भी हुआ था ना, याद कीजिए भाई। हेमंत सोरेन को बेल भी मिल गई थी न्यायालय से, यहाँ पे सजा का टाइम हो चुका है, कार्रवाई पूरी हो चुकी है, ये वाटर टाइट केस है, अब वर्डिक्ट आना है। तो क्या तेजस्वी यादव दोषी करार कोई एक्यूज है ना। लालू परिवार अद्भुत परिवार है भाई, अद्भुत परिवार है।
ऊपर से नीचे तक सारे बेल पे हैं गांधी परिवार जैसे। इनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी संख्या कम है, वहाँ पे खाली 2 हैं वहाँ बैठे।